सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। दोस्तों, मधुर बीएचयू के इस मंच पे आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। हमारे साथ मधुर बीएचयू के इस मंच पर हैं आबिद खान जी, जिन्होंने यूपी बीएड में 153वां रैंक लाया है। तो आइए इनसे बात करते हैं। आबिद खान जी, हमें आप अपने बारे में बताएं। मेरा नाम आबिद रज़ा खान है और मैं यहीं पास में रामनगर के पास एक गांव है कटेसर, वहाँ का निवासी हूँ। और मेरी प्रारंभिक शिक्षा पास के ही रामनगर के कॉलेज जीआईसी में हुई, जहाँ से मैंने 12th तक अपना कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इंग्लिश ऑनर्स से अपना बीए कंप्लीट किया। अच्छा, तो आबिद खान जी ये बताएं, जैसे कि आपका घर आपने बताया कि कटेसर में है, तो बीएचयू से कटेसर का डिस्टेंस कितना है? ये अप्रॉक्स 7 किलोमीटर है, जिसकी वजह से बीएचयू के बारे में काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर था ही पहले से। बचपन से पता था हाँ बीएचयू कुछ बड़ी चीज़ है, इतना भी नहीं पता था यूनिवर्सिटी है, मगर ये था कि हाँ बीएचयू कुछ बड़ी चीज़ है वहाँ से। तो आप ये कहने का मतलब है कि करीब होने की वजह से बीएचयू में आपका आना जाना होता रहा है मुसलसल। तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि हम भी, जैसे ये होती ना कि एक ख्वाहिश हमारे अंदर दिल में आए कि नहीं हम भी यहाँ पढ़ेंगे बड़े इंस्टीट्यूशन में, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मोटिवेशन जो है वो आपको कैसे मिला? पहले तो बस यही पता था कि हाँ एक विश्वविद्यालय है, काफ़ी बड़ा है, मगर जब मुझे पहली बार यहाँ आने का मौका मिला और यहाँ की रोड्स पे मैं जब क्रॉस कर रहा था तो देखा इतने बड़े बड़े ग्राउंड्स, बड़े बड़ी फैकल्टीज़, तो देख के बड़ा मतलब दिल वैसा लगा कि यार ये क्या है। फिर इसके बारे में जानने की कोशिश की, पता चला कि विश्वविद्यालय आप 12th के बाद यहाँ आके पढ़ सकते हैं। तो फिर एक दिल में चाह लगी कि हाँ यार यहाँ से एडमिशन लेना है, कुछ भी करना है यहीं से करना है। तो यही था मेरा। फिर उसके बाद मेरा 10th और 12th में यही था कि मुझे इंग्लिश सबसे अच्छी पसंद थी, तो वही 12th में अप्रॉक्स मैंने सोच लिया था यार इंग्लिश लिटरेचर से बीए करेंगे। तो इसी सिलसिले में मैंने फिर यहाँ पे एंट्रेंस दिया और फिर यहाँ इंग्लिश ऑनर्स से एज अ कंप्लीट किया अपने ग्रेजुएशन। चलिए, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने जो ख्वाब देखा था वो कहीं ना कहीं पूरा हुआ। तो आबिद खान, जैसे आपने बताया कि करीब होने की वजह से आप बीएचयू से रूबरू थे, यानी आपका आना जाना लगा रहता था। मुझे याद आ रहा है कि मैं जब पहली बार बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने आया था, तो मैं यहीं एमपी थिएटर वाले ग्राउंड से बच्चे स्केटिंग कर रहे थे। तो जब मैं वहाँ से गुजरा तो मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ कि अरे, और मैं ये सोचा कि अगर मेरा एडमिशन हो जाता है तो मैं डेली एमपी थिएटर आके और ये स्केटिंग देखूँगा। तो ये अच्छी चीज़ है कि हमें कहीं ना कहीं से मोटिवेशन मिलता रहता है। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आबिद खान ने अभी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इंग्लिश ऑनर्स में ग्रेजुएशन किया और यूपी बीएड में 153वां रैंक लाए। तो क्या आबिद खान ये एक्सपेक्ट करते थे कि नहीं हाँ मैं 153वां या अंडर 500 रैंक ला सकते हैं? आप इस रैंक से खुश हैं या नहीं हैं? बिल्कुल, मैं जब इसका प्रिपेयर कर रहा था तो यही एक उम्मीद थी कि यार अप्रॉक्स 10,000 रैंक के अंदर भी अगर आ जाते हैं दैट विल बी सफिशिएंट फॉर मी। मगर उसके वो गवर्नमेंट कॉलेज वाला थोड़ा सा मिल जाए, इससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं थी। फिर प्रिपेयर करते थे, वही जनरल चीज़ें पढ़ी जाती थी और फिर हिंदी पे अच्छा कमांड बनाया, रीजनिंग पे एक भी क्वेश्चन मैंने नहीं छोड़े थे, जो मेरा प्लस पॉइंट रहा था। तो इन सारी चीज़ों से क्या हुआ, फ़ायदा हुआ कि इतना अच्छा रैंक है। और एक्सपेक्टेशन तो फ़िलहाल कुछ ही नहीं थी। जब रिज़ल्ट देखा तो वो देख के बहुत ज़्यादा वो हो गया कि यार इतना कैसे आ गया। मतलब ज़्यादा आ गया, कम आ गया? कम आ गया, मतलब अनएक्सपेक्टेड था कि बहुत अच्छा आ गया। अच्छा, इतने ज़्यादा रैंक एक्सपेक्ट कर रहे थे बट अनएक्सपेक्टेड रैंक आ गई। तो वही है ना, जब आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं लगा के रखते तो बहुत कुछ आपको मिल जाता है, बट ऐसे टाइम पे जब आप एक्सपेक्टेशन लगाते हैं तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है चीज़ों का होना। लेकिन रैंक कम आई है लेकिन उम्मीद से ज़्यादा आया है, ये कह सकते हैं। आबिद खान, मैं ये जानना चाहूँगा और मेरे तमाम दर्शक ये जानना चाहेंगे कि जैसे आप ग्रेजुएशन आपका फाइनल हुआ और आप जस्ट बीएड करने जा रहे हैं, तो ग्रेजुएशन के बाद आप मास्टर्स भी कर सकते थे, तो बीएड आपने क्यों प्रीफर किया? यानी बीएड ही क्यों करना चाहते हैं? आप चाहते तो मास्टर्स करके नेट निकाल के पीएचडी के थ्रू भी जा सकते हैं, तो आबिद खान बीएड क्यों करना चाहते हैं? मैंने काफ़ी लोगों से एडवाइस ली थी, काफ़ी प्रोफेसर्स थे और जिसमें मेरे कुछ एल्डर्स ब्रदर भी थे, तो उन्होंने मुझे सलाह दी कि आप बीएड कर सकते हैं, ये एक अच्छा अप्रोच है। और अगर आप पीएचडी में आपका इंटरेस्ट है देन आप जाइए इंग्लिश एमए करने। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि मैं पीएचडी एज अ पीएचडी नहीं कर सकता, इतना लॉन्ग टर्म में नहीं ले सकता, तो इसीलिए मैंने प्रेफर किया कि बीएड ही कर देते। कहीं ना कहीं जल्दी जॉब पाने के लिए ये आपने डिसीज़न लिया, और ये मुझे भी लगता है कि आप अपना सिक्योरिटी लेवल देख के चलें ताकि इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम। आबिद, आप हमें ये बताएं कि जैसे आपने कैसे तैयारी की बीएड की, क्योंकि आप पूरे यूपी में 153वें नंबर पे आते हैं,
इसमें लाखों बच्चे जो हैं वो काफ़ी दिनों से तैयारी करते रहते हैं बीएड के लिए और एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं। उसमें आप अगर 1000 के अंदर भी आ जाते हो तो बड़ी बात है, लेकिन आप 153वां रैंक लाते हैं। तो आपने किस तरह से तैयारी की, और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या फिर जिनका फिनेंशियल बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है, गवर्नमेंट बीएड ही करना चाह रहे हैं क्योंकि उसमें जो है वो फ़ीस कम लगती है, तो आप उनको कैसे बताएंगे या फिर आप उनको बताएं कि वो कौन कौन सी किताबें पढ़ें या फिर आपने किस तरह से तैयारी की? जो मेरा अप्रोच रहा था, मैं अप्रॉक्स अप्रैल या मई महीने से जनरल चीज़ें पढ़ना शुरू कर दिया था मैंने, और करंट अफेयर्स डेली का मैं देखता था, और जो भी रीजनिंग के मॉक्स होते थे टेक्स्ट बुक पे मैंने अक्सर हर दिन लगाया करता था। तो चूँकि मैं SSC CGL का प्रिपरेशन भी करता था तो काफ़ी चीज़ें उसके साथ ही हो जाती थी, रीजनिंग वगैरह अच्छा ही था। और लैंग्वेज पे स्पेसिफिकली मैंने काफ़ी मेहनत की हिंदी पर, जिसमें कि अच्छा स्कोर आ सका। अच्छे स्कोर लाने के लिए मुझे लगता है हिंदी और रीजनिंग का काफ़ी अहम योगदान रहा। और स्पेसिफिक बुक के रिगार्डिंग अगर बात की जाए तो मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ था कि कोई स्पेसिफिक बुक मैंने पढ़ी थी। वो लूसेंट की हिंदी के लिए लूसेंट प्रेफर की थी, और रीजनिंग के लिए मैं मॉक्स पे ही डिपेंडेंट था पूरी तरह, और करंट अफेयर्स और जीके के लिए भी मैं मैगजीन्स वगैरह पढ़ लेता था। कोई बीएड के लिए स्पेसिफिक चीज़ें मैंने नहीं परचेज़ की थी। अगर मान लीजिए कि कोई स्टार्ट करना चाहे बीएड की, मतलब बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उसको कवर करने के लिए, तो कितना टाइम लेके चले, और एक दिन में मतलब कितना टाइम पढ़े, या फिर कितने मंथ लग जाते हैं इसको अच्छे से प्रिपेयर करने में ताकि उसे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए? मुझे लगता है ऐसा कि 2 से 3 महीने अगर एक इंसान 4 से 5 घंटा अपना अगर देता है ठीक से, तो गवर्नमेंट सीट मिलना काफ़ी ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा इतना टफ नहीं है। इस बार का पेपर कंपैरेटिवली टफ था, स्टिल मुझे लगता है कि पेपर उतना ज़्यादा टफ नहीं था। मेरिट काफ़ी कम गई हैं, 200-205 नंबर पे गवर्नमेंट सीट्स मिली हैं, तो ये भी अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद जी कि आपने हमारे तमाम दर्शकों को, तमाम स्टूडेंट्स को ये अपना जो पढ़ने का तरीका है या फिर वो कैसे तैयारी करें इसके बारे में आपने बताया। हालांकि सबके अप्रोच अलग अलग होते हैं, वो ये देख के नहीं, किसी भी ये को देख के नहीं चलना चाहिए कि नहीं इन्होंने ऐसे किया है तो मैं उसी रास्ते से। सबकी अपनी कैपेसिटी अलग है। आपका बेसिक नॉलेज भी बहुत काम करता है कि आपका जो बेसिक नॉलेज है वो कितना स्ट्रॉन्ग। आपसे एक ख़ास चीज़ जानना चाहूँगी कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय का आपको बनाने में, आपकी एकेडमिक नॉलेज क्या है, यानी आपको बनाने में, आपको इंसान बनाने में काशी हिंदू विश्वविद्यालय का कितना रोल रहा और कैसे रहा? जी, ये काफ़ी अहम क्वेश्चन है, क्योंकि इससे पहले जब हम पढ़ा करते थे तो हमें ये पता था हम पढ़ रहे हैं, हमारे पास लिमिटेड ऑप्शंस होते थे कि हम 12th के बाद यही कर सकते हैं या वो कर सकते हैं। यहाँ आने के बाद सबसे जो अहम चीज़ हमें मिली है वह है एक्सपोज़र। डिफरेंट चीज़ों का एक्सपोज़र मिला, काफ़ी अलग अलग जगहों के दोस्त मिले, उन दोस्तों से काफ़ी ज़्यादा सहयोग मिला। और उसके बाद जो चीज़ें मिली, सबसे अगर आप चंद दोस्तों के नाम बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। मेरे जो बीएड की परीक्षा में सबसे ज़्यादा अहम जो हेल्पफुल दोस्त रहे वो नयन कुमार मौर्य जी थे। काफ़ी मतलब उनका अच्छा किरदार था, जिसकी वजह से उन्होंने काफ़ी हेल्प किया। और जब भी मेरे कोई भी डाउट्स आते थे उन्हें कॉल करके बुलाना लाइब्रेरी में, और वो आके तुरंत उसको सॉल्व करते थे। आज भी मेरे काफ़ी अहम दोस्त थे वो। तो उन्होंने भी बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था? हाँ, उनका भी मुझसे 3 नंबर ही कम था, जो कि एक लक पे मैटर करता है, वो नॉलेज पे मैटर नहीं करता कि 3 नंबर 2 नंबर। कोई बात नहीं, अब किसी का कम किसी का ज़्यादा तो होना है, वो मैटर नहीं करता है। उनके बस 2-3 नंबर ही मुझसे कम थे, वो भी अच्छा रैंक, उनका भी अच्छा रैंक आया है। चलिए, हमारे मंच की तरफ से उनको भी बहुत बहुत बधाई अगर वो सुन रहे हो तो हाँ, ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय का क्या रोल रहा? और जी, यहाँ पे जो एक्सपोज़र मिला लाइब्रेरी का, यहाँ के लोगों का, यहाँ के एनवायरनमेंट का, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है मुझे बदलने में। क्योंकि इससे पहले हम पढ़ते थे मगर लगता था कि यार 4 से 5 घंटा पढ़ते हैं, दैट इज़ सफिशिएंट, इसके बाद अब पढ़ के और क्या होगा, बहुत पढ़ रहे हो। बट यहाँ पे आने के बाद मौका पता चला कि लोग रात रात भर पढ़ते हैं, फिर भी उन्हें लगता है वो कम पढ़ रहे हैं। तो एक मोटिवेशन आया कि हम भी अपना मैक्सिमम एफर्ट लगाएं। वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? तो उसी की वजह से मैंने पूरा मैक्सिमम एफर्ट लगाया, काफ़ी जितना समय हो सका लाइब्रेरी को दिया, ताकि खुद को बनाने में पूरी कोशिश कर दी। और इसका जो पूरा मैं क्रेडिट देना चाहूँगा BHU का। अगर मुझे नहीं लगता BHU आने से अगर ना आता तो शायद इतना ज़्यादा एक्सपोजर, इतनी ज़्यादा नॉलेज जो मुझे मिल रही है, इतना ज़्यादा इंडिविजुअल तौर पे जो मैच्योरिटी आई है, वो शायद ना आ पाती। कहने का मतलब ये है कि BHU जो इंस्टीट्यूशन है वो आपको सोचने समझने के सलाहियत में जो है इजाफा करता है। बहुत ज़्यादा।
यानी आपको सोचने समझने की शक्ति प्रदान करता है। तो हमारे तक कई दर्शक ऐसे हैं, कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ये जानना चाह रहे हो कि आबिद खान कितना पढ़ते थे, मतलब वो दिन भर में कितना टाइमिंग देते थे पढ़ाई पे, क्योंकि आपने बताया कि 4 घंटे 5 घंटे अगर रेगुलर रूटीन से पढ़ा जाए तो आप इजीली बीएड जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन अगर वो टॉप करना चाहे या फिर अंडर 500 अंडर 300 रैंक लाना चाहे यानी आपकी तरह, तो उसे कितना टाइम एफोर्ड करना पड़ेगा? मेरा भी वही था कि 5 से 6 घंटे ही मैं दिया हूँ कंसिस्टेंसी के साथ, क्योंकि आप लाइब्रेरी में तो 12 घंटे बैठ जाते हैं, बट जो प्रोडक्टिव टाइम होता है अगर आप उसको मेज़र करें तो काफ़ी कम निकलता है। तो अगर मैं अपना देखूँ तो 5 से 6 ही घंटे मैंने कंसिस्टेंट दिया है, और उसमें काफ़ी कम छुट्टियाँ ली हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल होती है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। यानी कंसिस्टेंसी काफ़ी ज़रूरी है किसी भी चीज़ की तैयारी के लिए। तो आबिद खान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से, और तमाम दर्शकों की तरफ से भी आपका शुक्रिया। और आप इन लोगों के लिए मोटिवेशन बने, हम यही उम्मीद करते हैं। और आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप ऐसे ही जुड़े रहें हमारे साथ, अपना प्यार आशीर्वाद हमें बनाए रहें। और मधुर बीएचयू की टीम जो है वो पूरी तरीके से आपसे ऐसे ही नए नए लोगों के साथ, नई नई शख्सियत के साथ जो अपने अपने फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, उनसे हम लोग आप लोगों को रोशनास कराते रहेंगे।